Good morning everyone. Today we will start meiosis. लास्ट क्लास के अंदर हमने माइटोसिस के बारे में कंप्लीट स्टडी कर ली थी. आज हम meiosis के बारे में स्टडी करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू इंट्रोड्यूस दैट वेयर meiosis is going to be occur. meiosis कहाँ होता है, in which type of cells we will see meiosis. meiosis कौन सी cells के अंदर हम देखेंगे. तो देखिए आप लोग, meiosis का काम क्या होता है, डिप्लॉइड से हैप्लॉइड सेल्स बनाना. ठीक है, तो इसके अंदर कोई बिल्कुल डाउट भी नहीं रखना है, सिर्फ एक ही जगह ये होता है ऑन द टाइम ऑफ गैमेटोजेनेसिस. ऑन द टाइम ऑफ गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस के टाइम ही ये होगा. किसके अंदर होगा, जर्म सेल्स के अंदर. इन जर्म सेल्स क्या करता है, डिप्लॉइड टू हैप्लॉइड, डिप्लॉइड टू हैप्लॉइड बनाता है. डिप्लॉइड सेल से हैप्लॉइड सेल्स बनाएगा. मींस 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, तो यहाँ 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो जाएंगे. और हम क्या कह सकते हैं इसके अंदर, वन मदर सेल टू वन मदर सेल to 4 daughter cells. ठीक है, एक मदर सेल से 4 डॉटर सेल्स बनेगी. एंड meiosis is divided into two, respectively two division. meiosis one and meiosis 2. Respectively ये होते हैं. There is no interface between two meiosis. There is no interface. इंटरफेस वाली सेल्यूलर स्टेज इन दोनों के बीच में नहीं आएगी. Between two meiosis. ठीक है, ये इसके कॉमन जो है कैरेक्टरिस्टिक्स हम कह सकते हैं meiosis के क्या है. सिग्निफिकेंस हम इसके बाद में देखेंगे, क्यों करवाना meiosis ज़रूरी होता है. उससे पहले जो है हम कुछ देख लेते हैं कि meiosis के अंदर क्या क्या इवेंट्स प्रेजेंट होते हैं. तो पहला हम लेते हैं meiosis फर्स्ट. ठीक है, meiosis 1. Who's there? meiosis 1. देखिए meiosis 1 के अंदर भी वही सेम कैरियोकाइनेसिस है, साइटोकाइनेसिस है. तो इसका फर्स्ट कैरियोकाइनेसिस का फर्स्ट हम ले लेते हैं प्रोफेज फर्स्ट. प्रोफेज फर्स्ट. प्रोफेज फर्स्ट के अंदर क्या इवेंट है, प्रोफेज के अंदर हम क्या सीख क्या है, क्रोमेटेड्स बन जाएंगे, सेंट्रियोल्स जो है वो डिवाइड हो जाएगी, अपोजिट पोल्स पे चली जाएगी, स्पिंडल रेज या एस्टर रेज जो है वो डेवलप हो जाएगी, प्लस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और अदर सेल ऑर्गेनल स्टार्ट हो जाते हैं डिसअपियर होने के लिए. ये इवेंट्स होते हैं. बट meiosis फर्स्ट जो है, इसका प्रोफेज फर्स्ट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि इसकी खुद की जो है 5 स्टेजेस रहती है. प्रोफेज 1 की फर्स्ट स्टेज जो है वो है लेप्टोटीन. क्या है, लेप्टोटीन. तो देखिए लेप्टोटीन के अंदर क्या होता है कि जैसे हम अज्यूम करते हैं ये एक सेल है और इसका ये न्यूक्लियस है. तो न्यूक्लियस के अंदर ये जो थ्रेड लाइक क्रोमेटिन जो मटेरियल था, ये अब क्या होता है, क्रोमोसोम के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और क्रोमोसोम जो है क्रोमेटिड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं. क्रोमोसोम्स जो है क्रोमेटिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे. ये लैप्टोटीन
के अंदर होता है। और ऐसे बहुत सारे क्रोमेटिड्स आ जाते हैं। तो लैप्टोटीन के अंदर क्या होता है, बूके स्टेज भी विजिबल होती है। बूके स्टेज क्या होती है, ऐसे बहुत सारे क्रोमेटिड्स आपस में, हमें अगर हम ह्यूमन की बात करें तो 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है। 46 के हम टोटल जो है डबल कर लेते हैं तो 92 क्रोमेटिड्स आपको एक साथ नजर आएंगे। तो जस्ट लाइक अ बूके, ऐसे फ्लावर्स निकले हुए, तो बूके स्टेज जो है वो लैप्टोटीन के अंदर विजिबल होती है। अगेन लैप्टोटीन के अंदर क्या क्या इवेंट्स होते हैं, तो इट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 इन विच क्रोमोसोम स्टार्ट कंडेंसिंग देयर सेल्फ। क्रोमोसोम्स जो है अपने आप को कंडेंस करने शुरू करते हैं, या फिर हम कह सकते हैं क्रोमेटिन स्टार्ट टू कॉम्पैक्ट देयर सेल्फ इनटू क्रोमोसोम्स। वो क्रोमोसोम्स के फॉर्म में विजिबल हो जाएंगे एंड ईच क्रोमोसोम गेट स्प्लिटेड इनटू 2 क्रोमेटिड्स, और इन क्रोमेटिड्स को हम कहेंगे सिस्टर क्रोमेटिड। एक क्रोमोसोम से जब 2 क्रोमेटिड बन जाते हैं तो इन्हें हम कहते हैं सिस्टर क्रोमेटिड। तो ये इवेंट होता है आपका लैप्टोटीन के अंदर, ठीक है। दूसरी स्टेज है लैप्टोटीन के बाद होती है जाइगोटीन। जाइगोटीन, तो जाइगोटीन के अंदर आप इवेंट्स देखिए कि अगर हम इसको सेल समझ रहे हैं जाइगोटीन में, ये न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो अभी डिसअपियर हुई नहीं है, और ये है, मैं न्यूक्लियस को थोड़ा सा बड़ा बना रही हूँ, अभी न्यूक्लियस इतना बड़ा बनाया मैंने, न्यूक्लियस है। अब मेरे पास इस तरीके से 2 जो है वो अलग अलग डिफरेंट टाइप के मैंने क्रोमोसोम्स ले लिए, ठीक है ना। एक क्रोमोसोम ये है, दूसरा क्रोमोसोम ये है। अब जाइगोटीन के अंदर क्या होता है कि इस स्ट्रक्चर को तो हम बोलेंगे बाइवेलेंट। बाइवेलेंट, दिस इज द बाइवेलेंट, ठीक है। ऐसे बहुत सारे बाइवेलेंट हो जाते हैं और ये अपना पार्टनर चूज करते हैं, और यहाँ पे क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल का फॉर्मेशन होता है और होमोलोगस क्रोमोसोम्स अपने पार्टनर को ढूंढते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग स्टार्ट होती है, दे विल स्टार्ट टू चूज देयर पार्टनर। इसने अपना पार्टनर ये चूज किया। अब होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, मतलब जो हूबहू एक जैसे हो, जिसके अंदर लगभग सीक्वेंसिंग समान चलती है, उनका स्ट्रक्चर, उनकी शेप लगभग एक जैसी होती है, लगभग, ठीक है। तो ये अपनी पार्टनर को चूज करते हैं और उनसे पेयर करना शुरू कर देते हैं। पेयर करना शुरू कर देते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, बाइवेलेंट से टेट्राड फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। ये बाइवेलेंट था, अब ये देखिए 1 2 3 4 ये थोड़े थोड़े नजदीक आने लगेंगे, पेयरिंग शुरू होगी, तो इसे हम कहेंगे टेट्राड फॉर्मेशन। किसके अंदर होगा, जाइगोटीन के अंदर, ठीक है। जाइगोटीन के अंदर क्या होगा, क्या नोड्यूल्स किसे कहते हैं? नोड्यूल किसे कहते हैं, जो रिकॉम्बिनेशन वाली जगह पे एक ऐसा नोड्यूल जैसा स्ट्रक्चर बनेगा उसे बोलेंगे। ओके। तो ये अपनी साइट्स डिसाइड करते हैं कि हमें कहाँ से अटैच होना है, कहाँ से पेयरिंग करनी है, बस ये पेयरिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है। दिस इज द जाइगोटीन। थर्ड स्टेज जो आती है, इट इज अ पैकाइटीन, और इन दोनों स्टेजेस से ये थोड़ी सी लंबी स्टेज है। लैप्टोटीन और जाइगोटीन से स्टेज पैकाइटीन जो होती है वो बड़ी होती है। क्या होता है इसके अंदर, ये देखिए, ये है हमारी सेल और ये है इसका न्यूक्लियस। अब मैं आपको पेयरिंग बता रही हूँ। पैकाइटीन के इवेंट्स देख लीजिए, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल का फॉर्मेशन होगा जिसे हम काइजमेटा कहेंगे, ठीक है। और जाइगोटीन के अंदर क्या होता था, सिनेप्सिस
जो है सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्सेस जो है वो बनने शुरू हो जाते हैं और यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर स्टार्ट होता है। तो मैं सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स आपको इसी में बना के बता रही हूँ, जबकि वो बन इसके अंदर जाते हैं। और क्रॉसिंग ओवर क्योंकि हमें सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स के अंदर ही स्टडी करनी है, तो आप देखिएगा ठीक है। ऐसा जो ये पेयरिंग है इसके अंदर ही बन जाती है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, जो टेट्राड फॉर्मेशन है इसे हम क्या बोलेंगे, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। और इस प्रोसेस को, द प्रोसेस इन विच सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स विल बी फॉर्म्ड इज नोन एज सिनेप्सिस। ठीक है, तो सिनेप्सिस और सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स इसी के अंदर बन जाते हैं। कब होती है सिनेप्सिस, जब सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्सेस बन जाते हैं। ठीक है, इसे हम कहेंगे, ये कहाँ हो चुकी है, इसके अंदर ही हो चुकी है, जाइगोटीन के अंदर ये बन गया। बट मैंने यहाँ क्यों बनाया, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर में सेम डायग्राम बनेगा। अब यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होना शुरू होता है, क्रॉसिंग ओवर हो रही है और ये कहाँ से अटैच्ड है, यहाँ पे जो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स है जिसे हम कहेंगे काइजमेटा। ठीक है, ये क्या है, काइजमेटा। तो नंबर ऑफ काइजमेटा जो है वो क्रोमोसोम की आर्म पे डिपेंड करते हैं। जितनी ज्यादा क्रोमोसोम्स की लंबाई उतनी ही ज्यादा काइजमेटा का फॉर्मेशन होगा। अब यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, ये वाला स्ट्रक्चर था हमारे पास। रिकॉम्बिनेशन के बाद मैं वापस वही स्ट्रक्चर बना देती हूँ। ठीक है, ये थी न्यूक्लियस। कहाँ आ गई थी ये, जाइगोटीन के अंदर, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। अब जाइगोटीन के बाद पैकाइटिन हो रहा है, जिसे हम कहते हैं रिकॉम्बिनेशन जो है वो होगा। तो रिकॉम्बिनेशन के अंदर आप देखेंगे कि एक्सचेंज होता है। पैकाइटिन में क्या है, क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। क्या क्या हो रहा है, पहला तो क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। क्रॉसिंग ओवर क्या है, क्रॉसिंग ओवर is a process in which exchange of genetic material will be occur और recombination होना जो है वो शुरू हो जाता है। तो ये आप देखेंगे कि ये जो क्रोमोसोम की आर्म है, ठीक है, इसने अपना कुछ पार्ट ले लिया है। दूसरी ये जो क्रोमोसोम की आर्म है, इसके पास भी कुछ नया पार्ट आ गया। अभी यहाँ पे था दूसरा क्रोमोसोम, इसके पास इसका पार्ट आ गया है और इसके पास ये नया पार्ट आ गया। तो इस तरीके से एक्सचेंज तो हो गया है। वो कहाँ हो रहा है, पैकाइटिन के अंदर। तो पैकाइटिन में आपको एक चीज ध्यान रखनी है, इट इज द लॉन्गेस्ट प्रोसेस इन विच क्रॉसिंग ओवर अकर। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, काइजमेटा जो क्लियरली विजिबल होंगे आपको, क्रॉसिंग ओवर होगा, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होगा। पैकाइटिन के बाद आता है डिप्लोटीन। डिप्लोटीन के अंदर क्या है, अगर ये न्यूक्लियस है, अब यहाँ पे टर्मिनेशन शुरू होता है, स्टार्टिंग ऑफ टर्मिनेशन। कंप्लीट स्टार्ट नहीं हुआ है बट स्टार्टिंग हो गई। किस तरीके से कि जहाँ जहाँ क्रॉसिंग ओवर हो चुका है वहाँ वहाँ क्रोमोसोम्स जो है वो सेपरेट आपको मिलेंगे। ये तो सेंट्रोमियर है ही है।
देखिए मैं कह रही हूँ यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो गया, तो ये वाली जो आर्म थी इतनी नई रिकॉम्बिनेंट हुई थी, ये सेपरेट हो गई, ये वाली भी सेपरेट हो गई। तो स्टार्टिंग तो हो गई सेपरेशन की, ये दोनों आपको सेपरेट नजर आ रही है, बट यहाँ पे सेपरेशन नहीं हुआ। तो समवेयर डिप्लोटीन के अंदर आपको सेपरेशन दिखेगा, समवेयर नहीं दिखेगा। तो देयर इज अ स्टार्टिंग ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ काइजमेटा, काइजमेटा का जो है डिसोल्यूशन वो स्टार्ट होता है। जस्ट ए मिनट। अक्षत, इसको हम क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। नाउ डिप्लोटीन के बाद क्या आता है? डायकाइनेसिस। डायकाइनेसिस के अंदर कंप्लीट डिसोल्यूशन है, क्रॉसिंग ओवर हो गया, सेपरेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। ये न्यूक्लियस है, ये क्रोमेटिड्स, ये क्रोमेटिड्स, ये आपको कंप्लीट सेपरेटेड फॉर्म मिलेगी। किसके अंदर है ये? डायकाइनेसिस के अंदर। तो डायकाइनेसिस के अंदर क्या होता है? कंप्लीट टर्मिनेशन, टर्मिनेट हो गया है। दूसरा, नाउ देयर इज अ डिसअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये देखो क्रोमोसोम का रोल तो खत्म हो गया, अब यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन हो गई, सेपरेट हो गए। तो आप देखिए दोनों के अंदर जेनेटिक मटेरियल अलग अलग है, आपको अलग अलग शेप नजर आ रही है। अब क्या होगा? जो प्रोफेज के दूसरे इवेंट से कौन कौन से कि चलिए हम इसको, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिसअपियर होना शुरू हो जाती है। तो ये डिसअपियर होना स्टार्ट हो गई है, ये डिसअपियर हो गई। तो ये प्रोफेज 1 जो है इट इज अ कंप्लीट। प्रोफेज 1 क्या हो गई? कंप्लीट हो गई, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होना स्टार्ट हो गई, दूसरे सेल ऑर्गेनेल्स जो है वो स्टार्ट हो गए। नाउ कंप्लीट जो है डिसोल्यूशन किसके अंदर होगा? अब प्रोफेज 1 के बाद क्या आएगी? मेटाफेज। दिस इज द मेटाफेज 1। तो मेटाफेज 1 के अंदर क्या है? ये सेल है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब कंप्लीटली डिसअपियर हो गई। सेंट्रियोल्स जो थे वो यहाँ आ चुके हैं, जो प्रोफेज 1 के अंदर ही हो गए, और इससे जो है एस्ट्रल रेज या फिर स्पिंडल फाइबर्स जो है वो अराइज होना शुरू हो गए। अब हमारे पास क्या थे? 2 क्रोमेटिड्स आ गए थे। क्रोमेटिड्स बनाते हैं हम, वो क्या होते हैं? हॉरिजॉन्टली जो होते हैं वो अरेंज हो जाते हैं, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टली अरेंज हो गए। तो आपने देखा था जेनेटिक एक्सचेंज के साथ आए थे ये रहा जेनेटिक एक्सचेंज। कहाँ अरेंज होते हैं ये? मेटाफेजिक प्लेट पे। सपोज कर रहे हैं यहाँ पे क्या है? मेटाफेजिक प्लेट चल रही, अरेंज हो गए। अब स्पिंडल फाइबर्स कहाँ पे? काइनेटोकोर से आके अरेंज हो जाते हैं, अटैच्ड हो जाते हैं। ये अटैच्ड हो गए। काइनेटोकोर कहाँ प्रेजेंट होता है? सेंट्रोमियर के अंदर। और सेपरेशन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे आपको शेप्स जो है वो अलग अलग नजर आएंगी। अब मेटाफेज 1 के बाद क्या आएगा? एनाफेज 1। तो एनाफेज 1 के अंदर आप देखेंगे कि
अभी अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करने लग जाएंगे ना, तो मेटाफेजिक प्लेट तो चली गई, ये वाले क्रोमेटिड इधर आ जाएंगे, ये वाले क्रोमेटिड इधर आ जाएंगे। तो ये क्रोमेटिड मैं यहाँ बना देती हूँ और ये वाला क्रोमेटिड यहाँ बना दिया, ये क्रोमेटिड यहाँ बना दिया, ये क्रोमेटिड यहाँ बना दिया। ठीक है, ये है सेंट्रियल, ये अटैच्ड है, ये मूव कर रहे हैं कहाँ पे, अपोजिट पोल्स की तरफ। ये भी मूव कर रहे हैं कहाँ पे, अपोजिट पोल्स की तरफ। ठीक है, दिस इज द एनाफेज। टेलोफेज, टेलोफेज फर्स्ट में कहाँ है वो, कंप्लीट कहाँ पहुंच जाएंगे, अपोजिट पोल्स पे पहुंच जाएंगे, अपोजिट पोल्स पे पहुंच जाएंगे और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर होना शुरू हो जाएगी। जैसे अब मैं बात करती हूँ कि ये जो है क्रोमोसोम एक यहाँ पे आ गया पोल पे, दूसरा वाला जो क्रोमोसोम है वो यहाँ पे आ गया, इसके अंदर भी क्या हो गया, सेम इसे। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर हो गई है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर। फिर क्या होगा, साइटोकाइनेसिस, ये साइटोकाइनेसिस 2 सेल्स बन गई। ठीक है, अब 2 सेल्स बनने के बाद अभी तो 2 डॉटर सेल्स है, लेकिन इसके अंदर मियोसिस के अंदर 4 डॉटर सेल्स बनती है, मतलब अब हमें इनसे क्या करना है, आगे की तरफ 4 सेल्स बनानी है। तो आप देखिए साइटोकाइनेसिस में तो ये 2 बन गई, ये 2 सेल्स बन गई। अब हम वापस कहाँ चलते हैं, मियोसिस सेकेंड के अंदर। तो मियोसिस सेकेंड के अंदर कोई 5 स्टेजेस नहीं प्रेजेंट मिलेगी आपको, प्रोफेज 1 में जैसी थी। ये सिंपल और सिंपल माइटोसिस है। देखिए, एक सेल तो मेरे पास ये थी, दूसरी सेल मेरे पास ये है, जिसके अंदर क्रोमोसोम्स ये थे मेरे पास। ये वाले ठीक है। इसके अंदर आप एंड में जाके देखोगे तो अभी हम मियोसिस, ये तो प्रोफेज 1 है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होना, सेल ऑर्गेनेल्स जाना। तो यहाँ मैं सेंटर के अंदर लिख देती हूँ प्रोफेज 1, वही सेकेंड, वही सारे इवेंट्स है। अब मेटाफेज आएगा, तो मेटाफेज के अंदर क्या है, मैंने यहाँ क्रोमेटिड्स नहीं बनाए, इसके क्रोमेटिड्स मैं आपको यहाँ बना के दिखा देती हूँ। ये हॉरिजॉन्टली अरेंज हो जाएंगे इस तरीके से, वापस से ये अरेंज हो गया हॉरिजॉन्टली। ठीक है ना, एक ही सेल को ले लेते हैं, एंड में जाके इसको बना लेंगे। ये है मेटाफेज सेकेंड। ये स्पिंडल रेज ये अटैच्ड हो गए इससे। एनाफेज सेकेंड के अंदर क्या होगा, मूवमेंट शुरू हो जाएगा। मेटाफेजिक प्लेट हम डिसअपियर बता देते हैं, एक क्रोमोसोम ये, एक क्रोमोसोम इधर, एक क्रोमोसोम इधर और एक क्रोमोसोम इधर। ये
ये क्या है, एनाफेज सेकेंड। ठीक है, सेपरेट होना, कंप्लीट सेपरेशन नजर आएगा। देन टेलोफेज, टेलोफेज के अंदर कहाँ पहुंच गए, पोल्स पे। टेलोफेज सेकेंड, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर हो गई, ये वापस अब क्रोमेटिन थ्रेड में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, फिर हो जाएगा साइटोकाइनेसिस। मैं यहाँ लिख देती हूँ साइटोकाइनेसिस। तो इसके अंदर ये सेल डिवीजन हो गया, 1 से 2 सेल्स बन गई। इसका भी हम एंड में लेके चलते हैं तो आपको ऐसी 2 सेल्स नजर आएंगी। ठीक है, तो ओवरऑल 1 2 3 4 डॉटर सेल्स मिल गई हमें विथ हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स। हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स के साथ 4 डॉटर सेल्स हमें विजिबल है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा अब आपको। अब देखिए इसके अंदर इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि आप देखो नया जेनेटिक मेकअप लेके आया, न्यू जेनेटिक सीरीज आ गई इसके अंदर। तो ये क्या है, ये स्टेबल करता है। अगर मैं सिग्निफिकेंस की बात करूं, ऑफ मियोसिस, तो क्या लेके आया ये डेवलप करता है वेरिएशंस, क्योंकि नया जेनेटिक सीक्वेंस आ गया, वेरिएशंस डेवलप करता है। वेरिएशंस क्यों डेवलप हो रही है, वेरिएशंस क्या करती है, अडेप्टेशन ऑफ एनवायरनमेंट। ठीक है, एनवायरनमेंट में सरवाइव करने के लिए हमें अपने आप को एडेप्ट करना पड़ रहा है, एडजस्टमेंट जो है वो करने पड़ रहे हैं। वो किसकी वजह से, अगर हमारे अंदर वेरिएंट्स है, अगर हमारे अंदर जेनेटिक एक्सचेंज हुआ है, वेरिएशंस आ गई है, तब तो हम कहीं ना कहीं एडेप्टेशंस के अकॉर्डिंग ढल जाएंगे। ठीक है, एडेप्टेशंस डेवलप हो जाएंगे और उससे क्या होती है, न्यू स्पीशी फॉर्मेशन होती है। जिसे हम क्या कहते हैं, स्पीसिएशन। और ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है जिसमें कई साल लगते हैं, जिसे हम कहते हैं इवोल्यूशन। ठीक है, दैट्स व्हाई मियोसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए मियोसिस क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो इज इट क्लियर एवरीवन? ठीक है, समझ में आ रखा है आपको। अब ये अपना चैप्टर कंप्लीट। अब मैं आपको इसकी एक्सरसाइज जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके बाय।